हेलो दोस्तों, वेलकम। बिजनेस स्टडीज की जर्नी शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या चीज? चलो आज इसको आसान बनाते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। अपने आसपास जो एक सिंपल सी राइस मिल होती है, क्या वो एक प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो चलो, आज इसी छोटे से एग्जाम्पल से इस बड़े कॉन्सेप्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। सोचो ना, एक राइस मिल चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो जमीन, फिर उस पर एक बिल्डिंग, उसके अंदर मशीन्स, काम करने के लिए लोग, और हाँ, सबसे जरूरी पैडी यानी कि धान। तो जब आप इन सारी चीजों को एक साथ एक जगह पर लाते हो एक कॉमन गोल के लिए, जैसे चावल बनाकर प्रॉफिट कमाना, बस वही तो बन गई एक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है ना? लेकिन रुको, सिर्फ सारी चीजें इकट्ठी कर लेना काफी नहीं होता। असली मैजिक तो अगले स्टेप्स में है। उन सब रिसोर्सेज को एक सिस्टम से अरेंज करना, उनके बीच में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना, ताकि आप अपने फाइनल गोल यानी प्रॉफिट तक आसानी से पहुंच सको। यही 4 स्टेप्स हर ऑर्गेनाइजेशन की नींव होते हैं। चलो, अब थोड़ा किताबी ज्ञान भी ले लेते हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह गए हैं। हाँ, आई नो, डेफिनेशंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, पर टेंशन मत लो, हम इनको एकदम सिंपल इंग्लिश में तोड़ फोड़ देंगे। सबसे पहले हैं कीथ डेविस। इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है जहां लोग एक लीडर के अंडर कोऑपरेट करके, मतलब मिलजुल कर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी कॉमन गोल को हासिल करते हैं। तो यहां 2 कीवर्ड्स पकड़ लो, कॉपरेशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं चेस्टर बार्नार्ड। इन्होंने तो बात को और भी सिंपल कर दिया। वो कहते हैं, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोऑपरेट करते हैं ना, तो वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, और वही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आपकी लोकल दुकान में काम कर रहे 2 लोग भी टेक्निकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। लुइस इसे एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। स्टेप 1, काम को पहचानो और अलग अलग ग्रुप में बांट दो। स्टेप 2, हर ग्रुप को उसकी ड्यूटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। और स्टेप 3, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उन्हें अथॉरिटी यानी पावर भी दो। इट्स ऑल अबाउट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। और आखिर में मूनी एंड राइले की डेफिनेशन सबसे ब्रॉड है। उनके हिसाब से इंसानों का कोई भी ग्रुप जिसका एक कॉमन पर्पस हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक क्रिकेट टीम से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी तक अगर कॉमन गोल है तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब डेफिनेशंस का निचोड़ यानी कोर आइडिया क्या निकला? बहुत सिंपल, पीपल प्लस पर्पस। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो चलो अब देखते हैं कि ये कैसे बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन फीचर्स यानी उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये हैं वो 5 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका स्ट्रक्चर देती हैं। चलो एक एक करके इन सबको आसानी से समझते हैं। यही है अगले कुछ मिनट्स का हमारा रोड मैप। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ऑब्जेक्टिव सेट करना। भाई, आपकी कंपनी या बिजनेस है ही क्यों? उसका मेन मकसद क्या है? हमारी राइस मिल के केस में मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, और यही गोल बाकी सारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देता है। गोल सेट हो गया। अब उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी काम करना है, उसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड किया जाता है। फिर एक जैसे टास्क्स को ग्रुप करके डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। जैसे हमारी राइस मिल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और हां, इस प्रोसेस का एक स्पेशल कीवर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। एग्जाम के लिए इसको जरूर याद रखना। डिपार्टमेंट्स तो बन गए। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर हर बंदे को उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी दी जाती है। सेल्स वाले को पता है उसे क्या बेचना है, अकाउंट्स वाले को पता है उसे क्या हिसाब रखना है। इससे क्लैरिटी आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, और सब लोग अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब ये वाला पॉइंट ना मैनेजमेंट का गोल्डन रूल है। जब आप किसी को कोई काम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी यानी डिसीजंस लेने की पावर भी देनी पड़ती है। सोचो, जिम्मेदारी दे दी पर पावर नहीं दी तो बंदा काम कैसे करेगा? इसलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आखिरी फीचर है एक क्लियर स्ट्रक्चर यानी हायरार्की बनाना। बेसिकली सबको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन किसका बॉस है और किसको जाकर रिपोर्ट करना है। यही क्लैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। ओके, काफी कुछ हो गया है, तो चलो एक सुपर क्विक रिवीजन तो बनता है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला क्या है? रिसोर्सेज प्लस कोऑर्डिनेशन टू अचीव अ गोल। पॉइंट नंबर 2, सारी डेफिनेशंस का कोर आइडिया क्या था? मिलकर काम करना एक कॉमन पर्पस के लिए। और पॉइंट नंबर 3, वो 5 फीचर्स का फ्लो याद है ना?
ऑब्जेक्टिव्स, फिर ग्रुपिंग, फिर ड्यूटीज, फिर अथॉरिटी और आखिर में रिलेशनशिप्स। दैट्स इट। चलो अब एक क्विक क्विज टाइम। सवाल नंबर 1, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? थोड़ा सोचो। बिल्कुल सही, आपको चाहिए लोग और उन सब का एक कॉमन पर्पस। परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी देते हो तो काम ठीक से हो, इसके लिए साथ में और क्या देना बहुत जरूरी है? एग्जैक्टली, अथॉरिटी यानी डिसीजंस लेने की पावर। ऑसम। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स को एकदम मास्टर कर लिया है। अगले एक्सप्लेनर में हम इसको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझेंगे। तो रेडी रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।